क्योंकि जिस वक्त मुझे ये डायग्नोज हुआ और मुझे समझ में आई तो क्या बस यही जिंदगी थी मेरी, यही थी मैं, बस खत्म, ये दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, मैं जी कब हूँ। उसके बाद से जो यू टर्न लिया मैंने, और उसके बाद जो मेरी जिंदगी ने मेरे साथ यू टर्न लिया, और जिस तरह से लाइफ चेंज हुई, आज मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो मैं सिर्फ एक ख्वाब देखा करती थी कि मैं करूँगी, अब वो सब हो रहा है। राइट नाउ आई एम एट द एज ऑफ 50, ठीक है, और मैं लोगों को जो है ना तो लाइफ सिखा रही हूँ। जो लोग ज़्यादा देर तक, आजकल बड़ा कॉमन है, जागते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं या डिप्रेशन की वजह से जागते हैं? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सोते भी हैं। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है कि वो मतलब 12-12 घंटे भी उनकी बॉडी एक ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वो रिफ्यूज ले रहे होते हैं कि मैं सो रहा हूँ तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ। सोने का मतलब ये नहीं होता कि वो रेस्ट है, वो आप अपनी बॉडी को लथार्जी में लेके जा रहे होते हैं, वो आपकी हड्डियों को और प्रॉब्लम देती है, ठीक है। रेस्ट का मतलब एक स्पेसिफिक थोड़ी सी नींद होती है जो आपने करनी होती है, उसके बाद आपने सोना नहीं होता। कितनी होनी चाहिए? 6 आवर्स, 8 आवर्स? डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अभी जो लोग ज़्यादातर फिजिकल एक्सर्शंस में रहते हैं, हल्का खाना खाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, 3.5-4 घंटे की नींद के बाद वो बहुत फ्रेश उठते हैं। इतना फ्रेश उठते हैं कि वो 15 घंटे 18 घंटे स्ट्रेट काम करते हैं, ना बदन थकता है ना दिमाग थकता है, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, दे आर फ्री, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। 3 से 4 घंटे के बाद उन्हें बिस्तर बुरा लग रहा तो उठ के भाग पड़ते हैं, ठीक है, उनसे बैठा नहीं जाता। तो डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हो। एक तो जंक फूड ने हमारी ज़िंदगी और अजाब कर रखी है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड हम ले लेते हैं, आधी से ज़्यादा हमें चीज़ें तैयार चाहिए ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। टाइम आप किसके लिए सेव कर रहे हो? अपने लिए। तो आप अपने आप को क्या खिला रहे हो? सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को चेंज करें, हेल्थ के ऊपर लेके आएँ जो छोटी छोटी हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करें, जीने की तरफ देखें, ना कि अपने आप को ज़ाया करने के लिए। सही है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स करके आखिर में बैठ जाते हैं, हाँ मैंने ज़िंदगी में ये अचीवमेंट्स कर ली। आप उनसे ज़िंदगी के बारे में पूछें ना कि जिया कब था, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सबसे पहली टिप तो ये। दूसरी टिप ये है कि खुदा के ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस कोई नहीं है। आपने अपने ऊपर भरोसा करके देख लिया, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने डॉक्टर्स पे भरोसा करके देख लिया, आप मेडिसिन पे चले गए, ठीक है, आपने रिश्तेदारों पे भरोसा करके देख लिया, हर किसी ने अपना एक्सपेरिमेंट बना लिया आपको, ठीक है। तो आपको भरोसा कुदरत पे करना पड़ेगा और ख़ुद को कुदरत के हवाले करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, अपनी सफाई, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। वो कैसे? और इस सफाई के लिए ब्रेथ वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान सारे काम खुद नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कुदरत करती हैं। तो ये 4 से 5 दिन का कोर्स है जो कि बहुत ही मामूली नौइयत का है, इसके ज़्यादा पैसे भी कोई नहीं है, ठीक है। हम तो काफ़ी सारे लोगों को शनास तो फ्री भी कराती हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए हमारे लिए कि वो फ्री होता है उनके लिए। और ये ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि पुराने ज़माने में देखें आप कुएं से पानी निकालते थे, उसके लिए आपके लंग्स कितना पंप करते थे, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग एक दिन में 2-3 दफ़ा करनी पड़ती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन थी जिसमें आपके लंग्स पंप इन एंड पंप आउट होते थे पूरी तरह से। लंग्स जब आपके पंप इन एंड पंप आउट होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, आपका जो एलिमेंट एयर है इन द बॉडी, वो आपके सेल्स में से उसको फ्लश आउट कर देता है, ठीक है। अब चूंकि हमारी फिजिकल एक्सर्शन वो नहीं रही है और हमें नहीं पता कि किस किस तरह से हम अपनी बॉडी को कौन कौन से फिजिकल एक्सर्शन में कितनी कितनी देर तक रखें, ठीक है। तो वो भी एक काउंट बहुत डिपेंड करता है, एक आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी बॉडी वेट के ऊपर, आपके हाइट के ऊपर। अब जैसे अब हर काम हमें खुद करना पड़ गया, तो ये इन एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ में रखने से तकरीबन 70 to 80% को तो डिप्रेशन को तो आप निकाल देते हो। बाकी जो 20% का डिप्रेशन आता है वो हवा के झोंके की तरह हो जाता है कि आया और गया, वो ठहरता नहीं है फिर, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर आदत होना शुरू हो जाती है उसको फ्लश आउट करने की। तो अगर वो
एक गुस्से की कोई लहर या तकलीफ की कोई लहर आई भी तो वो चली जाती है, निकल जाती है, स्टे नहीं करती आपकी बॉडी में। बेसिकली डिप्रेशन वो थॉट्स हैं, वो इमोशंस हैं जो आपकी बॉडी में स्टे कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो आपको हॉन्ट करते हैं। आपकी सेलुलर, ये कैंसर क्या चीज़ है, आपके अपने बॉडी के सेल्स आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये ना किसी बैक्टीरिया से जनरेट होता, ना किसी वायरस से जनरेट होता, ना कहीं बाहर से आता है। आपके अपने बॉडी के सेल आपके खिलाफ हो जाते हैं, उसे कहते हैं कैंसर। अब ये होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी नेगेटिव सोचें आपके दिमाग में आती है, खौफ, डर, अंदेशे, आगे क्या होगा, उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कहना है, गुस्सा, बहुत कुछ, डिसअपॉइंटमेंट्स, इरिटेशन, ठीक है, माशरे की बातें, अंदेशे, वो सब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में घर कर रहे हैं। किसी का सर में जमा होना शुरू हो जाता है, किसी का कंधे और गर्दन में जमा होता है, किसी का कहाँ, किसी का कहाँ, और वहाँ से वो चीज़, क्योंकि आप अपनी बॉडी को मैसेजेस दे रहे हो, अपने सेल्स को मैसेजेस दे रहे हैं। अब आपके सेल्स को नहीं पता कि ये आप उनको जानबूझ के दे रहे हैं या यूं ही हो रहा है, वो उसको इकट्ठा कर रहा है। अब आपकी बॉडी के सेल्स आप उसको स्टोर कर रहे हैं, वो जैसे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, अब उनको पता है, आपने उनको ये मैसेज दे दिया है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, वो आपके खिलाफ हो जाए। आपके हेल्दी सेल्स को आपकी बॉडी ने बुरे सेल्स में बंद कर उनको खत्म करना शुरू कर दिया। दिस इज एक्चुअल व्हाट कैंसर इज। यासिर साहब, मुझे खुद ट्यूमर था, ओवेरियन सिस्ट, फर्स्ट स्टेज कैंसर। अच्छा। और मेरे हालात उस वक्त इतने टाइट थे कि मैं अपने घर वालों से ये बात नहीं कर सकती थी, और क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपने अंदर एक बात ठानी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कीमो करा के किसी हॉस्पिटल में नहीं मरने वाली हूँ। मैं मरूंगी तो मैं रोड के ऊपर आज़ादी से अपने घर में मरूंगी, या मैंने जीना है। क्योंकि जिस वक्त मुझे ये डायग्नोज हुआ और मुझे समझ में आई, तो क्या बस यही ज़िंदगी थी मेरी, यही थी मैं, बस ख़त्म, ये दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं जी कब हूँ। उसके बाद से जो यू टर्न लिया मैंने, और उसके बाद जो मेरी जिंदगी ने मेरे साथ यू टर्न लिया, और जिस तरह से लाइफ चेंज हुई, आज मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो मैं सिर्फ एक ख्वाब देखा करती थी कि मैं करूंगी, अब वो सब हो रहा है। राइट नाउ आई एम एट द एज ऑफ 50, ठीक है, और मैं लोगों को जो है ना तो लाइफ सिखा रही हूँ। अच्छा कमल, एक इंसान जो डिप्रेशन में चला गया, आपको क्या लगता है उसको एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? वेल, ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो एक इंसान की विल पावर के ऊपर, कि उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। दूसरा, हर इंसान का केस दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, कि वो कितने अरसे से डिप्रेशन में है, उसके अपने सर्कमस्टांसेस, जो उसके हालात हैं वो क्या हैं, ठीक है, उसके अपने थॉट्स क्या हैं। तो डिफरेंट लोगों का जो डिफरेंट कैपेसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। तो वो तो जब हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उन्हें कोर्सेज कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। कुछ लोगों को एक ही कोर्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को 2-3 लगते हैं, कुछ लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है कि वो किसी बात को समझ सकें और हजम कर सकें, ठीक है, और अपनी, तो ये तो डिपेंड करता है केस टू केस। तो ऐसे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करें? हाँ बिल्कुल, आप मेरा नंबर दे सकते हैं उनसे, और वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज आई एम अ काउंसलर, तो मैं काउंसल भी करती हूँ, उसके मेरे कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और अगर उन्हें लगे कि हम बाकी उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो दे कैन ट्राई अस आउट।